भी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें हम 21 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन आपके हर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, आप इंटरमीडिएट एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए ये पूरे ग्रामर के अधिकतर ग्रामर के निचोड़ के बराबर हैं, यानी जो क्वेश्चंस हैं वो टोटली इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्या सके, इस चैनल का लाभ उठा सके, ठीक है ना। तो मैं इसमें बात करूंगा आपका, यहाँ पहला क्वेश्चन है यू डैश देयर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ यू है, आपको पता है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ये सब्जेक्ट में है और कौन है, प्रोनाउन है आपका। तो प्रोनाउन है तो आपका गो लेगा या गोज लेगा। तो आपको पता है सेकंड पर्सन के साथ हमेशा क्या होता है, हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। तो क्या होगा, यू गो देयर, यू गो देयर। तो ये आपका सही हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सी नीड नीडंट देयर। तो आप जानते हैं सी के जो यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, तो नीड जो मॉडल वर्ब होता है, सी यहाँ पे प्रोनाउन है, कौन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का, ठीक है ना। यह नीड है आपका मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या होगा, मॉडल का जो खासियत है, पहले भी आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो नीडंट के बाद क्या होगा आपका, कम्स कभी हो नहीं सकता, V5 है, क्या होगा आपका V1 होगा, यानी क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम। आपको मैं बता दूं यहाँ पे V1 आपको पता है गो और वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ठीक है ना। फिर आपका है ही डेयरंट, ठीक है ना। फिर आपका थर्ड पर्सन आ गया, लेकिन डेयर आ गया। तो आपको एक और मैं बता दूं यहाँ पे थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मॉडल वर्ब होता है इस सभी प्रोनाउन के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या होगा, डियरेंट, यहाँ पे क्या हो गया आपका, अपोजिस कभी हो नहीं सकता, तो क्या होगा, अपोज, क्योंकि मॉडल वर्ब जैसे आप जानते हैं ना, आम जिंदगी में शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास क्या हो जाएगा, नहीं खाएगा, वैसा ही क्या होगा, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे राम टॉक्स टू मी एज इफ ही द जनरल मैनेजर। अब देखिए राम मुझसे ऐसे बात करता है, सॉरी रमन मुझसे ऐसे बात करता है जैसे क्या हो, जनरल मैनेजर हो। तो जब अगर इस तरह का क्या हो, इस तरह का अगर मतलब ऐसे हो कि ऐसे बात करता है, तो आप समझिए कि उसके साथ आपका वाज न लग के वर होगा, क्या होगा, वर, ठीक है ना। भले ही रमन क्या है, सिंगुलर है, उससे कोनो मतलब नहीं है, लेकिन आप वाज न लगा के वर डालेंगे, ठीक है ना। तो राम टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर, ही वर द जनरल मैनेजर। इसमें आप देखिएगा, इफ़ यू हियर आई विल टीच यू, ठीक है ना। आप अगर यहाँ आएंगे तो मैं आपको क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इफ़ यू टीच, ठीक है ना, सॉरी इफ़ यू डैश ईयर। तो अब देखिए यू कौन पर्सन है, आपको मैं यहाँ पहले बताया हूँ कि यू आपका सेकंड है। तो क्या होगा, यहाँ पे अर्थ निकलेगा दोनों का आपका फ्यूचर में, लेकिन आप क्या करेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ कंडीशन ये होता है कि एक सिंपल प्रेजेंट होता है, एक सिंपल फ्यूचर होता है, ठीक ना। तो आई विल है, डिफिनिट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू कम, अगर आप आते हो, अगर आप आओगे, ठीक है ना, तो मैं तुमको क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। फिर देखिए रवि एंड किशन, रवि एंड किशन। देखिए फिर से आपका रवि एंड किशन, ठीक है ना, दो हैं, कौन कौन, दोनों थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, दोनों प्रॉपर नाउन है। जो भी नाम होता है ना क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, एंड से जोड़ा गया है, कंजक्शन से जोड़ा गया है। तो रवि एंड किशन डन वेल, ठीक है ना। अब देखिए रवि एंड किशन है, तो आपको पता है जो हैव क्या होता है, अगर आप जोड़ते हैं किसको, हैव प्लस हैव, ठीक है ना, तो क्या होगा आपका हैव ही होगा। लेकिन अगर क्या जोड़ते हैं आप, हैज को जोड़ते हैं तो क्या होगा, हैव होगा। तो रवि के साथ भी क्या लगता है, हैव लगता, हैज लगता है, किशन के साथ भी क्या लगता है, हैज लगता है। तो क्या हो जाएगा आपका, हैव डन वेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे है बॉय एंड अ गर्ल ईच अदर, यहाँ पे लव और लव्स है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर अ बॉय एंड अ गर्ल, यानी ये जो आपका कॉमन नाउन, उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। कौन आर्टिकल है आपका, डिफिनिट नहीं है, इंडिफिनिट आर्टिकल है, ये है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, गर्ल है, ठीक है ना। इसके साथ भी किसका प्रयोग किया गया है आपका, फिर इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो रूल ये कहता है कि अगर दो नाउन हो और दोनों के पहले अगर आर्टिकल लगा हो तो दो व्यक्ति का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है, दो व्यक्ति का बात किया जा रहा है, एक का नहीं, ठीक है ना। अगर क्या होता, अगर ये बॉय होता एंड गर्ल होता, ठीक है ना, तो आपका क्या होता, यहाँ पर लव्स होता, क्या होता, लव्स होता, एक माना जाता है। यानी अगर एक माना जाता है कि, लेकिन दो आर्टिकल लगा है, मतलब दो का बात किया जा रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पर, लव ईच अदर,
ठीक है। फिर देखिए टाइम एंड टाइड, इसे फ्रेज के रूप में लिया जाता है, टाइम एंड टाइड को, ठीक है ना, 2 and 2 को, ठीक है ना, ब्रेड एंड बटर को, ठीक है ना। तो इसको आप हमेशा आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो टाइम एंड टाइड वेट्स, क्या हो जाएगा, वेट्स फॉर नॉन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता, ठीक है ना। अब देखिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, अब यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल एक डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। प्रिंसिपल आपका क्या है, नाउन है, एंड क्या है, कंजक्शन है, सेक्रेटरी फिर आपका नाउन है। देखिए यहाँ पर तो अब एक ही व्यक्ति है, इसीलिए तो अगर दो व्यक्ति की बात होता तो क्या होता है, यहाँ पर भी एक आर्टिकल रहता है, यहाँ पर भी एक आर्टिकल रहता है, लेकिन एक ही आर्टिकल है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति का बात किया गया है। तो वाज देयर, यानी जो व्यक्ति प्रिंसिपल है ना, वही व्यक्ति क्या है, सेक्रेटरी है, ठीक है ना। अब देखिए अ ब्लैक एंड वाइट पेन, अब देखिए अ ब्लैक, एक यहाँ इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया, ब्लैक एंड वाइट पेन। अब यहाँ बताइएगा आप हैव या हैज़, तो रूल का आंसर क्या हो जाएगा, हैज़। क्यों हैज़ होगा, और देखिए अब ब्लैक एंड वाइट पेन, एक ही पेन है ना जो ब्लैक भी है और वाइट है, इसीलिए ऐसा इस कैसे पता चला कि एक ही है, इस तरह से पता चल रहा है कि एक ही क्या किया गया है, एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत। अब देखिए ईच पेन एंड पेंसिल, अब देखिए ईच एंड एवरी से अगर सेंटेंस कोई शुरू हो रहा है ना, यानी शुरू हो रहा है, तो समझिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इज रेड है तो क्या हो जाएगा, वाज। ईच एंड एवरी पेन वाज रेड, नॉट वर का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ईच ऑफ देम, अब देखिए ईच ऑफ देम माने उनमें से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक, प्रत्येक एक एक, ठीक है ना, उनमें से प्रत्येक, ठीक है ना। अ रॉबर, अब यहाँ एक और देख लीजिए, ये रॉबर के पहले आपका क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, मतलब टॉकिंग अबाउट वन, अंडरस्टूड। इन दिस कंडीशन यू मस्ट हैव टू यूज V1, not V5, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट प्लूरल, यू विल हैव टू यूज सिंगुलर, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, ईच ऑफ देम इज रॉबर, ठीक है ना। अब देखिए मेनी स्टूडेंट्स, अब मेनी देखिए यहाँ मेनी है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, यहाँ हैव लगाना है, पास्ट, मेनी स्टूडेंट है पास्ट, मेनी स्टूडेंट है, हैज किसी कंडीशन पर नहीं लगेगा, क्योंकि नाउन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्लूरल दिख रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए एवरीवन, देखिए यहाँ पर ई से स्टार्ट है, ये भी आप समझ सकते हैं, ई मतलब ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन एवरीवन वन, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर, वांट्स है तो वांट्स होगा, वांट्स टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, सब कोई क्या चाहता है, एग्जाम पास करना। अब देखो वन, फिर आपका वही होगा वन वाज वर है, अब किसको सेलेक्ट करेंगे, वाज को, ठीक है ना। द पुअर, ठीक है ना। अब देखिए द पुअर, अब यहाँ समझ लीजिए एक और रूल, अगर किसी एडजेक्टिव के पहले क्या लगाया जाता है, द, तो द लगने के बाद जैसे पुअर करे ना, तो समझिए कोस्ट में पीपुल आ गया, क्या आ गया, पीपुल आ गया, यानी किसी द आ गया, तो इसका मतलब हो गया गरीब लोग, गरीब लोग। अगर ऐसा ही मान लीजिए यहाँ से हम द हटा देते हैं ना, तो इसका मतलब केवल गरीब, ठीक है ना। अगर हमको लिखना है गरीब लोग, तो यहाँ पूरे पीपुल लिखेंगे, लेकिन अगर केवल हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं, तो ये प्लूरल नाउन के रूप में काम करता है, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर द क्या है, द पुअर है, एक ही नहीं, द रिच हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, द पुअर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आर लेबोरियस, द पुअर आर लेबोरियस। फिर देखिए यहाँ पर देयर है, ठीक है ना, 5 पेन्स, ठीक है ना। अब आप जान रहे हैं जो इंट्रोडक्टरी देयर है, कौन देयर है, इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब होता है, इसका अर्थ ना निकले केवल डेकोरेशन के लिए उसको यूज किया गया, क्योंकि आप जानते हैं यूनिवर्सल रूल क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में फॉर्मल रूप से आपका विदाउट सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, एक सजावट के लिए चाहिए, तो यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं है। तो देयर से जो शुरू होता है इंट्रोडक्टरी देयर में, उसमें क्या होता है आपका, कि आपको क्या करना है कि इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट, इसके बाद आने वाले जो सब्जेक्ट हैं, यानी देयर के बाद वाले, उसके अनुसार वर्ब अप्लाई किया जाता है। तो आप देखिए 5 पेन्स है, टॉकिंग अबाउट प्लूरल, आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि देयर से कौन सेंटेंस शुरू होगा हिंदी में, जैसे देखिए एक राजा है, देखिए है, हूँ, था, थे, थी, गा, गेगी के जस्ट बाद क्या मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, तो समझिए कि सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा, और कौन देयर होगा, इंट्रोडक्टरी देयर होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वर, तो देयर वर 5 पेन्स, ठीक है ना। टू स्विम, आप देखिए ये क्या इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मतलब आप जान रहे हैं कि हम लोग के पास जो जेरंड है या वर्बल नाउन, उसी के रूप में ये भी क्या है, नाउन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि पूरे नाउन प्रोनाउन पूरे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का काम करने का काम है, किसका काम है, केवल नाउन प्रोनाउन कर सकते हैं। बाकी को अगर करना चाह रहा है तो उससे पहले क्या नाउन प्रोनाउन बनना पड़ेगा, तो ये वर्बल नाउन के रूप में यूज होता है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो टू स्विम, यहाँ पे आपका ईज और आर है, तो क्या करेंगे, ईज गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब देखिए द न्यूज, ये आपको दिख रहा है भले प्लूरल, लेकिन क्या है ये सिंगुलर है। जानते हैं आप सब्जेक्ट का जो कुछ नाम है, कुछ खेल के नाम है, बिलियार्ड्स है, ठीक है ना। ये हमेशा दिखते सिंगुलर हैं, लेकिन होते क्या हैं,
दिखते प्लूरल है लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर हैं, ठीक ना। इसीलिए आप द न्यूज इज ट्रू होगा, आर कभी भी मत कीजिएगा। एग्जाम बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, समझिए कि फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पूछा जाता है, इसलिए आप मिस्टेक ना करेंगे। एस लगा है लेकिन ए सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, ठीक ना। अब देखिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो देखिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब टॉकिंग अबाउट ग्रुप, ठीक ना। ये यहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि प्लूरल है सिंगुलर है, इसको आप प्लेयर्स देखकर जस्ट आप प्लूरल नहीं समझ बैठेंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक ना। 2 टीम ऑफ 3 टीम ऑफ यहाँ से इस तरह से प्रयोग होगा, जैसे आप ब्रेड के साथ होता है लोफ, ठीक ना, उसी के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा, अराइव्ड, तो मतलब आप देखिए बात करें एक का तो क्या होगा, हैज अराइव्ड, ठीक ना। अब देखिए इकोनॉमिक्स है, मैं आपको पहले बताया कि जिस तरह से मैथ के साथ, तो इकोनॉमिक्स के साथ आप हमेशा इस सब्जेक्ट का नाम है एस लगा के आता है, जैसे फिजिक्स हो गया, ठीक ना, मैथमेटिक्स हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ईज का। किसका प्रयोग करेंगे, इज एन ईजी सब्जेक्ट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक बार और फिर रिपीट कर देता हूँ, देखिए यू सेकेंड पर्सन क्या होगा, इसके साथ गो होगा, ठीक ना। सी नीडंट, ठीक है ना, यहाँ कम होगा, कौन है आपका मॉडल है, ठीक ना। फिर आपका डेयरंट यहाँ अपोज होगा, ठीक ना। रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही, तो ये जब कल्पना वाला बात हो, चाहे जैसे इस तरह लगता है कि उस तरह जैसे में सेंस हो, तो वर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इफ आप यहाँ पे कंडीशन है, तो दोनों आपको सिंपल फ्यूचर में नहीं जाएगा, एक को सिंपल प्रेजेंट पे रहना पड़ेगा, एक को सिंपल प्रेजेंट पे रहना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ कम होगा, इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हारा सहायता कर, आओगे तो कंडीशन लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, कंडीशन। जब कंडीशन दिखे आपको तो समझिए क्या है, हमको जनरल जो रूल्स है उसको अवॉइड करके आगे का रूल्स समझना होगा। फिर आपका रवि एंड किशन दोनों है, तो एक के साथ क्या लगता है आपका, हैव हैज लगता है, तो दोनों के साथ क्या मिलकर लगेगा, हैव लगेगा, हैव डन वेल। अ बॉय एंड अ गर्ल टॉकिंग, दोनों का अलग अलग बात हो रहा है, इसलिए क्या होगा आपका, लव होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए टाइम एंड टाइड, ठीक है ना, आपको बताया है फ्रेंच ग्रुप में यूज होता है, ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, 2 and 2, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर, वेट्स होगा, क्या होगा, वेट्स। फिर द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, दोनों ये जो एक आर्टिकल लगा हुआ है, दो का बात होता है, 2 आर्टिकल लगता है, यानी एक ही व्यक्ति क्या है, प्रिंसिपल भी और सेक्रेटरी भी है, ठीक है ना। फिर आपका देखिए ब्लैक एंड वाइट पेन, ठीक है ना। तो यह ब्लैक एंड वाइट मतलब एक आर्टिकल का प्रयोग किया गया, यानी ये ब्लैक जो एक पेन हुआ क्या है, वाइट भी और ब्लैक भी है, तो क्या होगा यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ईच से शुरू हुआ, ईच पेन एंड पेंसिल, आप देखिएगा ईच तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वाज होगा। ईच ऑफ देम टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर तुम्हारा आपका ईच होगा, ठीक है ना। मेनी स्टूडेंट्स, ये प्लूरल होगा, क्या होगा आपका, हैव होगा। एवरी वन के साथ भी क्या होगा तुम्हारा, वांट्स, फिर वन होगा, इसके साथ आपको वाज लगेगा। द पुअर आपको बताया एडजेक्टिव को पहले द का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन के रूप में काम करेगा, तो क्या होगा, आर होगा। और देयर के बाद क्या होगा, वर होगा। टू स्विम के बाद क्या होगा आप तुम्हारा, इज अ गुड एक्सरसाइज होगा। द न्यूज हमेशा इसी तरह से, भले आपको प्लूरल दिख रहा है लेकिन सिंगुलर है, तो हमेशा क्या होगा, इसके साथ ईज होगा। ईज मतलब सिंगुलर भाव होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, इसके साथ क्या होगा आपका, हैज होगा, क्योंकि यहाँ से डिसाइड होगा सिंगुलर प्लूरल बनाने का, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और ये चैनल आपके लिए बहुत लाभकारी होगा फॉर ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। सो मस्ट सी माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।